बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिबगतुल्लाह है और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए टॉपिक है द यूज़ ऑफ यूज़ टू। जो वर्ड यूज़ है इसकी डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ हैं। यूज़ वर्ड नाउन भी है, ये वर्ब भी है, और यूज़ टू ये मॉडल ऑक्सिलियरी भी है और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है यूज़ टू। तो अगर तो आप इस लफ्ज़ को नाउन के तौर पे पढ़ोगे तो ये वर्ड होगा यूज़, इसके अंदर सी की साउंड होगी इधर, यानी आप इसको ऐसे यूज़ पढ़ोगे। अगर आप इस वर्ड को वर्ब के तौर पे यूज़ करो तो ये होगा यूज़, यानी अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये यूज़ होगा, इसमें ज़ की साउंड। अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये सीन की साउंड देगा, यूज़ होगा। ठीक है जी। और हमारा जो अंडर डिस्कशन आज टॉपिक है वो है यूज़ टू मॉडल ऑक्सिलियरी के तौर पे। मॉडल ऑक्सिलियरी क्या होता है ये मैं डिटेल में तो इस लेक्चर को लेकर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप यूज़ टू को और ख़ास तौर पे मॉडल ऑक्सिलियरीज़ को आप पढ़ना चाहते हो या स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरा एक दूसरा लेक्चर सुनिएगा जो मॉडल ऑक्सिलियरीज़ और फिर सेमी मॉडल्स के ऊपर होता है। मॉडल ऑक्सिलियरीज़ और सेमी मॉडल्स के ऊपर जो लेक्चर है, यहाँ पे यूज़ टू सेमी मॉडल है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सेमी मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है कि चूँकि इस वर्ड को हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी, और हम इसको मॉडल ऑक्सिलियरी के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, इसलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। तो मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो यूज़ ऑफ यूज़ टू का इधर चूँकि ये नाउन के तौर पे ये वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए हम इसे यूज़ कहेंगे, यूज़ नहीं कहेंगे। तो इसका फिर यूज़ क्या है कि यूज़ टू इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट्स या पास्ट हैबिट्स या फिर स्टेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसी स्टेट्स या ऐसी हैबिट्स या ऐसे डिसकंटिन्यूड हैबिट्स जो अब ख़त्म हो चुकी हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में आप ये कहेंगे कि पास्ट की ये रूटीन बताता है। यूज़ टू पास्ट की रूटीन बताता है, पास्ट की रेगुलरिटी बताता है, यानी समथिंग हैपन्ड इन द पास्ट विद रेगुलर एक्ट्स। बार बार वो चीज़ें होती रही हैं पास्ट के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो अब होना ख़त्म हो गई हैं। अब ज़रा एग्जांपल देखेंगे तो फिर समझ आएगी। ये वर्ड लिखा हुआ है ईजी, ये मैं नहीं बताऊँगा ये क्या होता है, ये आप लेक्चर सुनने के बाद कमेंट में इसका मीनिंग इसका बताइएगा कि ईजी से मुराद क्या है। वैसे हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल, यानी मिसाल के तौर पे। तो फिक्रा लीजिए, आई यूज़ टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। जब मैं एक लड़का था तो मैं वहाँ रहा करता था। तो यूज़ टू लिव का मतलब है मैं वहाँ पे रहा करता था। तो क्या ये माजी की रूटीन नहीं है? क्या ये रेगुलर एक्ट्स नहीं है? माजी की रेपिटिशन नहीं है? तो आई यूज़ टू लिव देयर, मैं वहाँ रहा करता था, व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था। ठीक है जी। दूसरा फिक्रा देखें, देयर यूज़ टू बी, इसका मतलब ये है कि पहले मैं रहा करता था अब नहीं रहता, तो ये फिनिश्ड एक्शन है, अब ये ऐसा नहीं है। दूसरा फिक्रा देखें, देयर यूज़ टू बी अ हाउस देयर, वहाँ एक घर हुआ करता था, अब वहाँ पे घर नहीं है। वी कैन से कि नाउ इट इज़ अ सिनेमा। ठीक है, पहले ये घर हुआ करता था, अब ये कुछ और है। फिर अगला फिक्रा देखें, आई यूज़ टू स्मोक, मैं सिगरेट नोशी किया करता था। तो आप देख रहे हैं मीनिंग में माजी की रेपिटिशन है, यानी माजी में कोई काम बार बार होता रहा। बट नाउ आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड मीन्स आई हैव स्टॉप्ड, अब मैंने सिगरेट नोशी करना बंद कर दिया। तीन फिक्रों को दोबारा देख लें, वहाँ रहा करता था जब मैं बच्चा था, लड़का था, अब नहीं रहता, फिनिश्ड एक्शन है। और ये डिसकंटिन्यूड हैबिट है, यानी जो हैबिट थी अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है, जो कि अब वो नहीं रहता। देयर यूज्ड टू बी अ हाउस, वहाँ एक घर हुआ करता था। ठीक है, अब वहाँ पे वो घर नहीं है, तो ये भी पास्ट की कोई रेपिटिशन है। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं सिगरेट नोशी किया करता था, बट नाउ आई स्टॉप्ड, अब मैंने सिगरेट नोशी करना बंद कर दिया। इसका नेगेटिव ज़रा देखें, इसके नेगेटिव को लेके या इसके इंट्रोगेटिव के बारे में कुछ इख्तलाफात हैं ग्रामेरियंस के। अच्छा, बाज़ लोग इसे नेगेटिव बनाते हैं यूज्ड के साथ नोट लगा के, जैसे आई यूज्ड नॉट टू लाइक एप्पल्स बट नाउ आई डू।
इसका क्या मतलब है? वही सेम चीज़ इसके अंदर है, डिसकंटिन्यूड हैबिट है। आई यूज्ड नॉट टू लाइक एप्पल्स, मैं सेब पसंद नहीं किया करता था, बट नाउ आई डू इसलिए लगाया ताकि लाइक की रेपुटेशन ना हो। तो इसका मतलब है बट नाउ आई लाइक, अब मैं पसंद करता हूँ। तो देखें इस वाले हिस्से में पास्ट हैबिट है यानी रेपिटेशन है यानी रेगुलरिटी है, इस वाले हिस्से में अब डिसकंटिन्यूटी हो गई है, अब वो ऐसा काम नहीं होता। फिर फिक्रा देखें, आई, इसको आप नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हो, आई यूज्ड टू नॉट लाइक एप्पल्स, लेकिन थोड़ा सा इसका फ़र्क होगा। इसका फ़र्क क्या होगा? इसका फ़र्क मीनिंग में होगा। यानी आप कहते हो ना आई यूज्ड टू नॉट लाइक एप्पल्स, इसका मतलब है कि मैं सेब पसंद नहीं करता था, फिर कुछ और भी आगे हिस्सा आएगा। यानी आई यूज्ड टू नॉट लाइक एप्पल्स बट ऑरेंजेस, ठीक है, यानी एप्पल्स पसंद नहीं करता था, ऑरेंजेस पसंद करता था। अगर आप नोट इस वर्ब से पहले लगाओगे तो इस नोट, ये नोट एम्फेसाइज करेगा इस वर्ब को। अगर आप यूज्ड के बाद नोट लगाओगे तो ये पूरे फिक्रे को यानी इस हैबिट को एम्फेसाइज करेगा। ये फ़र्क है इन दो फिक्रों में। दोनों तरह से इसका नेगेटिव बनाया जा सकता है, मैंने और लिखा है। फिर एक तीसरा और भी है, आप इसका नेगेटिव ऐसे बना सकते हो कि आई डिड नॉट यूज्ड टू लाइक। अब इधर थोड़ी सी बात आपको जो अकल में नहीं आएगी वो ये है कि ये यूज्ड क्यों लगाया। तो भाई ये यूज्ड लगाना मैं कहूँगा 2000% ठीक है। वैसे तो परसेंटेज 100 में से निकलती है, तो मैं स्ट्रेस देने के लिए कह रहा हूँ कि आप यूज्ड भी लगा सकते हो। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि रैंडन मार्टन की किताब आप देखें, उसमें पेज नंबर 98 के ऊपर वो फ़िक्रा लिखता है कि यू डिड नॉट यूज टू स्विम, ठीक है, डिड नॉट यूज्ड टू स्विम उसने लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये रैंडन मार्टन की गलती है, तो भाई गलती नहीं है। असल में होता यह है कि हम बाज़ औक़ात जब गलती निकालने की तरफ जाते हैं तो ये नहीं देखते कि कहीं हम तो गलती पे नहीं है, कहीं हमारी तो लाइल्मी की वजह से कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो वो गलती नहीं है। फिर उसके अलावा कम्युनिकेटिव ग्रामर जो है जेफरी लीच की, उसके अंदर भी ये फ़िक्रा लिखा हुआ है कि आप डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है, ये ठीक है फ़िक्रा। आई डिड नॉट, फिर मुझे याद आ रहा है कि हम वो पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश की जो बुक है उसमें एक लेसन है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। उसमें वो ज़मीन को छोड़ के मार्स के ऊपर जाते हैं, तो देर आर सम मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हु आर जस्ट कन्वर्सिंग विद ईच अदर। उनमें से एक कहता है कि डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, उधर भी यूज लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे टीचर को सुना कहते हुए कहते कातब की गलती है कि लिखने वाले से ये मिस्टेक हो गई है, तो वो मिस्टेक नहीं है, ऐसा इस्तेमाल होता है। यानी डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म यूज्ड भी इस्तेमाल हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि कॉलिन्स डिक्शनरी के अंदर भी ये फ़िक्रा ऐसे लिखा हुआ है, यानी डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म। रैंडन मार्टन को देख सकते हैं आप कम्युनिकेटिव ग्रामर देख सकते हैं जेफरी लीच ने जो लिखी है, और तीसरा रेफरेंस इसका कॉलिन्स डिक्शनरी का भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा कि डिड नॉट के बाद यूज टू इस्तेमाल होता है, और ये बिल्कुल ठीक है। एक और ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए, वो है आई डिड नॉट यूज टू वाली। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का, आप यूज टू लगा सकते हो, यानी आप यूज टू लगा के भी नेगेटिव बना सकते हो, यूज्ड टू लगा के भी बना सकते हो, और आप यूज्ड नॉट टू लगा के भी बना सकते हो। यानी इसी मॉडल ऑक्सिलियरी के साथ यहाँ पे नोट लगा के बना लो, टू के बाद नोट लगा के बना लो, डिड नॉट के बाद यूज लगा के बना लो, डिड नॉट के बाद यूज लगा के बना लो ईडी के बगैर। ठीक है जी, ये था नेगेटिव का मामला। अब इसका इंट्रोगेटिव को देख लें। डेफिनेटली अगर आप इसको मॉडल ऑक्सिलियरी के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो यूज्ड को उठा के शुरू में ले जाओ, ठीक है। तो आप बना सकते हो यूज्ड आई टू लाइक, ये बन जाएगा, या फिर आप ये वाला मेथड अपना लो, इसको उठा के शुरू में ले जाओ तो बन जाएगा डिड आई यूज टू लाइक बन जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाने हैं तो डिड आई नॉट यूज टू बन जाएगा, या फिर डिड आई नॉट यूज्ड टू, डी वाला और डी के बगैर वाला, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए मैंने फिक्र लिखा है डिड आई यूज टू, यूज डी के बगैर
और डी वाला, ये दोनों ठीक हैं। ठीक है जी। एक जो चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूज्ड के साथ नोट लगा के बनाना नेगेटिव, ये एक तो ओल्ड फैशन्ड है और ये फॉर्मल है, यानी पहले इस्तेमाल होता था और वेरी फॉर्मल था। ये डिड नोट लगा के यूज्ड लगा देना या फिर यूज़ लगा देना, ये दोनों इनफॉर्मल हैं, यानी बोलने में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा, लिखने में यही इस्तेमाल होता है, यानी यूज्ड के बाद नोट लगाना। ठीक है। अब मामला है ये वाला जो है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, कुछ कहते हैं, कुछ लोगों से मुराद कुछ ग्रामेरियंस हैं, आम लोग नहीं। आप डिड नोट के बाद अगर यूज्ड लगाओ तो ये ज़्यादा मुस्तामल नहीं है, चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चाहिए कि हम यूज नोट वाला यूज़ कर लें या फिर हम ये जो डिड नोट के बाद डी के बगैर वाला है ये वाला यूज़ कर लें, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ये वाला मैं इसे सम अप करूँगा कि इसका यूज़ क्या है यूज़ टू का, कि डिसकंटिन्यूड हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स या फिर स्टेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेट्स की एग्जांपल आपको मैं ये दे देता हूँ, देयर यूज्ड टू बी अ हाउस, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वहाँ घर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब कुछ और है। और अब चूँकि कुछ और है तो वो एक्शन जो हो रहा था रेपिटेशन वाला या रेगुलरिटी वाला वो फिनिश हो गया है, वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब ये देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, यूज्ड टू के बाद हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, हम पहली फॉर्म लगा रहे हैं। ये देखें, आई हैव यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू स्मोक, यूज्ड टू लाइक, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। लेकिन एक ये भी होता है कि आप बी फिर यूज्ड टू और फिर आईएनजी यूज़ करो। अच्छा, इस आईएनजी के साथ 2-3 ऑप्शंस और भी होती हैं। ये चूँकि मौजू को लेके मैंने अपना एक लेक्चर पूरा कर दिया है। अगर आप इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं कि यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और बी यूज्ड टू प्लस आईएनजी में क्या फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसका मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मीनिंग तो ये वाला ही है, इसका मीनिंग कोई और है। इसके बारे में स्टडी करने के लिए आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वो वीडियो मौजूद है यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्सेस बी यूज्ड टू प्लस आईएनजी। इस नाम से आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर।